और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार की देर शाम को करहल में रोड शो किया। सभा का रोड शो जैन इंटर कॉलेज से शुरू होकर मैनपुरी रोड पर स्थित डिंपल के चुनाव कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुआ है। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल में रोड शो किया है, जिसकी झलक हम आपको यहां दिखा रहे हैं। इस रोड शो में तमाम सपा के समर्थक मौजूद हैं और साथ ही साथ ये जैन इंटर कॉलेज से रोड शो शुरू किया गया, जो कि मैनपुरी रोड स्थित डिंपल यादव के चुनाव कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हुआ है। डिंपल यादव ने भी बेवर में जनसभा को संबोधित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लोगों की नजर आई है, काफी समर्थक यहाँ पर नजर आए हैं और इस बीच क्या कुछ दावे वहां पर सुनाई दिए हैं, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और कुछ ही देर में जो है चुनाव भी शुरू होने जा रहा है, कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय रह गया है। बताना चाहूंगा, ये समाजवादी गढ़ है 1996 से नेताजी की कर्मभूमि है और यहाँ लोगों का झुकाव है वो समाजवादी के साथ है। नेताजी के निधन से ये सीट खाली हुई है, तो जो विकास कार्य हुए वो समाजवादी सरकार में हुआ, इसीलिए जनता का जो हुजूम है अखिलेश यादव की कल रैली में दिखाई पड़ा। और जो जनता का झुकाव है, क्योंकि एक चुनाव तो ये इसका भी है, संवेदनाओं का है कि कोई नेताजी खत्म हुए तो नेताजी की ये रिक्त सीट पे हुआ है, तो लोग ये भी मानते हैं ये संवेदना का चुनाव है। ऐसे चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को जो भीड़ देखने को मिल रही उससे लग रहा है उमाकांत, किस तरह का रुख वहां पर नजर आ रहा है जनता का, क्योंकि काफी जाहिर सी बात है इमोशनल भी जनता होगी, क्योंकि हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और क्योंकि ये सपा का गढ़ भी माना जाता है और दूसरी तरफ रघुराज शाक्या भी इस वक्त चुनावी मैदान में है, उनकी तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं, तो जनता का क्या लगता है रुझान बदल सकता है? जनता वैसे तो संवेदनाओं में समाजवादी पार्टी के साथ है, कुछ प्रत्याशी साक्ष्य मतदाता जो है वो कहीं कहीं बीजेपी की तरफ। जी, तो उमाकांत, इस वक्त जो रोड शो हम देख पा रहे हैं तो उसमें क्या कुछ नए वादे सुनाई दिए हैं, नए जुमले कुछ सुनाई दिए, क्योंकि चुनावी टक्कर इस बार तीखी होने जा रही है? देखिए, जनता नई बातों पे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो कल उन्होंने अपना रोड शो किया है उसमें मेन चीज उनको ये थी, जनता अपने आप पहुंची और जनता का जो झुकाव है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हर समाज का व्यक्ति दिखाई देखने को मिला। वो उन जो चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो शाक्य हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कई जातियों के नेता भी कल देखने को मिले। साथ में एक चीज और है कि डिंपल जी की भीड़ में महिलाओं का कभी वो नहीं होती थी भीड़, वो भी उनके साथ देखने को मिली, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज, हम चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि संवेदनाओं के ऊपर जनता चुनाव में वोट दे रही है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं, क्योंकि बसपा ने यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारा है, कई राजनीतिक दलों का सपा को समर्थन मिल चुका है, तो ऐसे में कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो ऐसी वोट है जो अनुसूचित हम मानते हैं, वो वोट सीधा सीधा समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है। चाहे उससे कई नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण भी हो, चाहे और भी हो, चाहे केशव मौर्य हो जिनका अपना एक महान दल है, ऐसे कई दिग्गज समाजवादी में प्रचार कर रहे हैं और अपनी जनता से अपील कर रहे हैं समाजवादी के लिए। बिल्कुल। और उमाकांत, जिस तरीके की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं, हाल ही में शिवपाल ने भी अखिलेश यादव को जो उपाधि दे दी है छोटे नेताजी की, क्या लगता है कि इस चुनाव में उससे भी असर पड़ेगा और इसीलिए डिंपल के लिए फ्रंट पे आकर अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार चाचा भतीजे का मन से मुटाव बिल्कुल दूर हो चुका है और अखिलेश जी ने एक बात कही थी कि हमारा राजनीतिक केवल लड़ाई थी, सामाजिक लड़ाई कभी नहीं थी। हमारे चाचा हमेशा चाचा थे और चाचा भी इस बात को कह रहे हैं कि जितना बीजेपी के मंत्री मैनपुरी में प्रचार करेंगे उतने ही डिंपल अधिक मतों से जीतेगी। ये उनका दावा है कि जितना मंत्री बीजेपी के यहाँ आएंगे उससे अधिक मतों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। उमाकांत, क्या लगता है इस चुनाव के बाद जो साल 2024 में चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जी, 2024 के चुनाव में अगर मैनपुरी की जो सीट है वो प्रतिष्ठा की बनी हुई है कि समाजवादी को अपने अस्तित्व की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल खिलाने की तैयारी में। बात अगर हम करते हैं 2024 की, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है तो उसके बाद चाचा भतीजे मिलकर 50 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 2024 में हम 50 सीटें हासिल करेंगे।
जी चलिए उमाकांत, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जनता का जो हुजूम है उमड़ पड़ा है अखिलेश यादव के एक बार दर्शन करने के लिए। डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव रोड शो करते नजर आए हैं और जैन कॉलेज से शुरू होकर ये रोड शो डिंपल यादव के कार्यालय पर जाकर खत्म हुआ है। लेकिन इस दौरान का जो ये रास्ता है, जो सफर रहा है समाजवादी पार्टी का, वो देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर जनता भरी पड़ी है। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी कहा कि यहाँ पर हर जाति वर्ग का इंसान मौजूद है इस रोड शो में। और वाकई जिस तरीके की कहा जाता है कि मैनपुरी गढ़ है समाजवादी पार्टी का, वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एक पुराना नाता रहा है मैनपुरी से समाजवादियों का, और समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ पर समर्थक देखे जा रहे हैं। लाल टोपी पहने समर्थक यहाँ पर आए हैं। अखिलेश यादव के नारे लगाए जा रहे हैं, जयकारे हो रहे हैं डिंपल यादव के। और हाल ही में मुलायम सिंह यादव का जिस तरह से निधन हुआ, उसके बाद जनता कुछ ज्यादा इमोशनल भी है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए राह थोड़ी आसान जरूर हो सकती है।